हेलो गाइस, वेलकम बैक एल्टो भैया की इस न्यू वीडियो में आप तमाम साथियों का तहे दिल से वेलकम है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एल्टो भैया को पुलिस ने पकड़ लिया, तो आपके अंदर ख्याल आ रहा होगा कि क्यों पकड़ा, कैसे पकड़ा, क्या वजह थी। क्योंकि अजीज साथियों देखेंगे, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो इन सभी चीज़ों को आपको एब्जॉर्व करना होगा और समझना होगा, सीखना होगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आजकल ज़्यादातर 90% चीज़ सोशल मीडिया से ही सीखा जा रहा है। तो अजीज़ साथियों, जो घटनाएं मेरे साथ घटी और जिस तरह हमको पकड़ा गया, आपको भी 100% उस तरह पकड़ा जा सकता है। तो इसीलिए मैं पकड़ने से पहले ही आपको क्यों ना आगाह कर दूँ। तो देखेंगे, सबसे पहला चीज़ मैं कि वीडियो की शुरुआत करूँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए, एक्चुअली हुआ क्या कि मैं बिहार का एक छोटा सा ज़िला है मधेपुरा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं हुआ क्या कि मैं जब भी बाइक से चलता हूँ तो मेरी आदत है कि बिना हेलमेट, बिना चश्मा और बिना जूता का मैं कहीं नहीं जाता हूँ। तो अब ये मत समझिएगा कि इसी कारण से पकड़े होंगे सर को, तो ऐसी बात नहीं है। तो कंडीशन ये थी कि मैं सारा चीज़ ऑलरेडी पहन रखा था और जैसे ही मैं मधेपुरा से क्रॉस किया तो मुझे मुरलीगंज जाना था। मुरलीगंज एक प्रखंड है मधेपुरा ज़िला का, काफ़ी अच्छा है। तो जब मुझे वहाँ जाना था तो मैं जिस तरह वहाँ से क्रॉस किया तो बीच में एक चौक आती है, चांदनी चौक। उसके बाद जब आएंगे तो एक जीतापुर है मार्केट। उनके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो जीतापुर के बाद एक बलुआहा पुल है। उनसे पहले ही एक क्या कहते हैं, मुरलीगंज, मुरलीगंज तो नहीं, इधर मधेपुरा या फिर भराही एक ओपी है जो कि थाना पड़ता है, उनकी पुलिस की गाड़ी लगी हुई थी। और क्या कहते हैं, 2-3 आईपीएस और आईएएस पदाधिकारी वगैरह भी वहाँ पर मौजूद थे, यानी कि उपस्थित थे, ठीक है। तो मेरे पास हालांकि लाइसेंस भी था अपना डीएल, उसके बाद गाड़ी का इंश्योरेंस भी था और क्या कहते हैं, प्रदूषण भी ऑलरेडी सारा 2 टंच था, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल जैसे ही गाड़ी ले गया वहाँ पर, उन्होंने रोक दिया मेरी गाड़ी को, तो मैं रुक गया। तो मुझे ये लगा कि कंडीशन क्या है, डीएल मांगेगा डीएल दूंगा भाई, इंश्योरेंस मांगेगा इंश्योरेंस दूंगा, पोल्यूशन मांगेगा वो दूंगा। उनके बाद भी मेरे ऑलरेडी पास चश्मा, जूता, हेलमेट सभी चीज़ था ही, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ही मैं गाड़ी को रोका तो आपको थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूँ। आप हमारे हाथ में देख रहे होंगे कि ये रसीद है और एक मोबाइल है, ठीक है। तो आप सबसे पहला चीज़ यहाँ पर समझिए, ये मेरी बाइक है, बहुत पुरानी बाइक है। यहाँ पर देखिए, ये रेड कलर का स्टिकर चिपका हुआ, देखेंगे ये हमारी गाड़ी का डिक्की है और यहाँ पर भी ये रेड कलर का स्टिकर चिपका दिया है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये होता क्या है, उसे आगे हम जानते हैं। चीज़ को देख लिए होंगे, तो जैसे ही मैं रोका गाड़ी और फटाक से आया और इन स्टिकर को जो है वहाँ पर, इधर दिखाओ, इनको चिप, ये वाला मैं 100 रुपीज़ का वो काट करके दे दिया और डायरेक्ट कहता है कि आप 100 रुपीज़ दीजिए। तो डायरेक्ट उनके पास आइडेंटिटी कार्ड भी थी और पुलिस की गाड़ी वगैरह भी वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन वहाँ पर हमको ये कंडीशन हुआ कि भाई तुम क्या चीज़ का ले रहे हो। उनको हमने डायरेक्ट कर दिया, हालांकि वो आईपीएस के पद पर ही थे, ठीक है, और उनके पास आइडेंटिटी कार्ड वगैरह भी सारा चीज़ था और पुलिस की गाड़ी भी लगी हुई थी। हम उनसे पूछे कि सर क्या चीज़ की आप चालान काट के मुझे 100 रुपीज़ का दे रहे हो। तो उनका कहना हुआ कि ये रोड सेफ्टी टैक्स है। तो हम बोले सर ये 2007 की हमारी गाड़ी है, ठीक है। उनके बाद से कितनी दफ़ा तो इनका टैक्स भर चुका हूँ ऑलरेडी। जब बाइक लोग खरीदने के लिए जाता है उस टाइम तो ऑलरेडी रोड टैक्स, ये टैक्स, फलाना ढिमकाना, हर टैक्स को भरता ही है। फिर मैं दोबारा 100 रुपये क्या चीज़ का टैक्स भर रहा हूँ। तो बोला कि सबसे पहले तुम बाइक साइड में लगाओ। मैं बाइक लगा दिया साइड में, उसके बाद उतर गया। उसके बाद कह रहा है कि ये मेरा आईडी कार्ड पढ़ो। तो उनका आईडी कार्ड मांगा, आईडी कार्ड पढ़ा तो वहाँ पर आईपीएस पदाधिकारी और इसी तरह रोहित नाम था उनका, और एक जो ये चिपका रहे थे ना यहाँ पर इस तरह, वो क्या कहते हैं, उस मियाँ खलीफा, इसी तरह उनका कुछ नाम था, ठीक है। तो मैं तो देखा, उनके बाद मैं भी अचानक रह गया कि जब आईएएस देखा लिखा हुआ, तो भाई एक आईएएस आईपीएस पदाधिकारी से आइडेंटिटी कार्ड मांग लेना कोई बड़ी बात नहीं, सॉरी कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। सबके बस की बात नहीं, वहाँ हिल जाएगा। लेकिन उस टाइम मुझे क्या पता था कि वो आईएएस आईपीएस पदाधिकारी, यानी कि वो सिविल ड्रेस में थे, सुबह का मॉर्निंग का टाइम था, ठीक है। तो उनके बाद हम बोले कि सर ये क्या कंडीशन है। तो बोला देखो बाबू, ये लगाने से फ़ायदा ये होगा, दिखाओ इधर, कि जिस तरह तुम बाइक लेके जा रहे हो कहीं अंधेरे में, ठीक है, तो ये रेड लाइट और आप देखेंगे कि येलो लाइट होता है, तो ये काफ़ी प्रचलित होता है, ठीक है। और उनका कहना था कि जिस तरह तुम जा रहे हो, बाय द वे तुम्हारी गाड़ी की लाइट नहीं जली या फिर उधर से कोई ट्रक वगैरह आ रही है, तो उनका फोकशन किस पर जाएगा, इस पर, तो उसको पता चल पाएगा कि ये क्या है, तो बाइक है, तो हम थोड़ा सा क्रॉसिंग कर लें। तो हमने सर इसमें 100 रुपये लेने की क्या ज़रूरत है। बोला नहीं, ये यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास जो रसीद है यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ कि भारत सरकार द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के निर्देशानुसार, ठीक है, कि
कोर्ट से ये नोटिस जारी किया गया है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास भी बाइक है तो देखिए, हालांकि ये तो चालान काटा वो 100 रुपये का, और बाद में हमको चाबशी भी उन्होंने दिया कि कहा कि तुम अभी क्या करते हो, तो मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह सारा चीज़ बताया। उनके बाद वो पीठ ठोकर के दुआ भी दिया कि बेटा आजकल के टाइम में लोग घूस लेना जानते हैं और देना जानते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर वो चीज़ देखा जो किसी और के अंदर नहीं। तुमने जब डायरेक्ट आईडी कार्ड मांगा ना, तो उस टाइम तो थोड़ा सा मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर भी मैं सोचा क्यों ना दिखा दूँ, ठीक है। तो हम तो उनके बाद उन्होंने दुआ भी दी, और हालांकि हम उनको 100 रुपये का कार्ड जो दिए थे वो भी उनको पैसा दे दिए, ठीक है, 4 रुपया भी दे दिए। उनके बाद जब वहाँ से चलने लगे तो वो रोका, उनके बाद हमको वो खुद रिटर्न करके 50 रुपये दे दिया। बोला ये बाबू तुम्हारा चालान का नहीं, जो चालान का वो तुम्हें 100 रुपये जो मैं तो भर दिया हूँ, या अपने जेम की तरफ से तुमको दे रहा हूँ। हालांकि उन्होंने दुआ के तौर पर दिया, ठीक है। तो आपसे मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप चाहिए तो इस तरह के स्टिकर आप यहाँ चिपका लीजिए, और एक यहाँ पर डिक्की के साथ। तो देखिए, एक्चुअली ये दिखाने का मकसद ये था, अब आप समझ रहे होंगे कि एल्टो भैया को पकड़ लिया, मेरे सामने भी आ गया, तो यही रीज़न था, ठीक है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं बाइक से, तो कहीं अगर चेक करें तो आप बाय द वे वहाँ पर देख भी लीजिएगा। अगर आपके पास लाइसेंस ना हो तो उस टाइप से आप अपना कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर वो चिपकाना चाहे तो उनसे उलझना नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पर सारा चीज़ ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। क्योंकि ये केंद्र सरकार की ओर से निर्देशानुसार क्या कहते हैं वो अपना काम कर रहा है, तो इसके लिए आपको घबराना है ना, उनसे उलझना नहीं। फिर अगर आप उलझेंगे, वो कोई छोटे मोटे पदाधिकारी नहीं होते, IAS IPS रैंक के वो लोग पदाधिकारी होते हैं। हालांकि हम जब ID कार्ड देखे उनके बाद उन्होंने सारा चीज़ भी बताया मुझे। तो अजीज साथियों, ये बताना अहम था और ज़रूरी था, क्योंकि हो सकता है आपके ज़िला में थोड़ा सा लेट से ये काम शुरू हो, लेकिन शुरू ज़रूर होगा। और अगर कोई इस तरह का काम किए होंगे या फिर किसी को किया होगा तो वो तो जानता ही होगा, ठीक है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और साथ ही एल्टो भैया के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमें दीजिए इस वीडियो से इजाज़त, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।